तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट, मीन्स उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ गया था। अब लोगों की जो वियरिंग थी, जो क्लॉथिंग थी, उसमें चेंज आ गया था। लोगों ने जो उनकी फूड हैबिट्स थी उनमें भी चेंज आ गया था। जैसे टी का पहले हमें पता भी नहीं था कि क्या होती है टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें, लेकिन जो है ट्रेडिंग के थ्रू ये सारी भी चीज़ें आने लग गई थी। और इसमें ये एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया था। सो ये काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी। और उसके बाद हाउ डू वी पीरियोडाइज, मीन्स जेम्स मिल का जो ये है 1817 में जो जेम्स मिल थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन सी बुक लिखी थी? ये इम्पोर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये बुक थी। इसने क्या किया था, जेम्स मिल ने इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की थी। और इसने जो डिवाइड किया था वो हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर्स के, यानी कि रिलीजन के बेसिस पे उसको डिवाइड किया था। सो वो हिस्ट्री का जो डिवीज़न था वो बेसफुल नहीं था या फिर फैक्चुअल नहीं था जो हम जिसको मान सके। बिकॉज उसका मेन रीज़न ये था कि उसने सिर्फ एक रिलीजन को उस टाइम पे मेन माना है, कि पहले सिर्फ हिंदूज का ही कंट्रोल था, कैप्चर किए हुए थे इंडिया ने, इंडिया के सारे एरियाज़, फिर जो है मुस्लिम से और फिर ब्रिटिशर्स थे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा भी था कि दूसरे एरियाज़ में दूसरे लोग भी थे, दूसरे रिलीजन के लोग भी थे। फॉर एग्जांपल जैसे एट द टाइम ऑफ मुगल्स there were Marathas, there were Sikhs, so many other religions also. So हम इसके जो है जो पीरियोडाइज इसने किया है उसको हम इतना बेसफुल नहीं मानते हैं। आफ्टर दैट जो इंडिया के थे उन्होंने भी कैटेगराइज किया था। उन्होंने क्या किया था, एंशिएंट, मेडिवल और जो है मॉडर्न। और मॉडर्न में भी इन्होंने बाद में क्या किया था कि उसमें कॉलोनियल उसको बना दिया था। क्योंकि मॉडर्न इन्होंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि मॉडर्न का मतलब था कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ब्रिटिशर्स के लिए मॉडर्न थी। जितना भी फ़ायदा हो रहा था ब्रिटिशर्स को हो रहा था। हम लोगों को हमारे सोशल लाइफ में, इकोनॉमिकल लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे इंडियंस की में, कोई उनका स्टेटस बढ़ा नहीं था। तो उन्होंने कॉलोनियल इसको बोल दिया था। तो उन्होंने जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो नाम दिया था वो कॉलोनियल बोला था। कॉलोनियल का मतलब है कि जो है इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के लिए एक कॉलोनी थी, जहाँ पे वो काम जो भी अपना ट्रेडिंग का काम था वो सब करते थे। अब दूसरा है कि पास्ट क्या था। पास्ट मतलब हमने किसी एक चीज़ के बारे में नहीं, हम बहुत सारी सिर्फ एक रिलीजन के बारे में नहीं, एक जगह के बारे में नहीं, प्लेस के बारे में नहीं, तो बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, तो इसलिए इसमें पास्ट का वर्ड किया गया था। सो हाउ डू वी नो द, अब हमें मेन चीज़ है कि हम आज का जो चैप्टर मेन है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि हाउ डू वी नो कि हम ये सारी चीज़ें जो है व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज़ इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के 250 ईयर्स जो है उनको मतलब मेंटेन करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए, जैसे बोले कि इस डेट को ये स्टार्ट हो गया था, ये एक्ट पास हो गया था, ये बिल उन्होंने किया था, किसने क्या किया था, तो उन सोर्सेज का पता कैसे लगा कि तो फिर इसका यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी काम उस टाइम पे होते थे, तो ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही अच्छा एक मेंटेन्ड वे ये था कि वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे अपने पास में। उन्होंने जो भी काम किया हर चीज़ को वो अपनी रिकॉर्ड्स में बनाते थे। So one important source of is the official records of the British administration. The British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation has had to be clearly written up. Means उसका जितनी भी चीज़ें कहें, चाहे वो कोई इंस्ट्रक्शन हो, कोई प्लान हो, पॉलिसी हो, सब कुछ लिखना होना चाहिए। Once this was done, things could be properly studied and debated. अगर ऐसा करेंगे हम तो उस पर डिबेट भी की जा सकती है कि इससे बेटर पॉलिसी क्या हो सकती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। This conviction produced an administrative culture of memos, nothing
एंड रिपोर्ट्स। मीन्स इसमें इस कल्चर ने जितनी भी मेमोज किसी को दिए हैं या रिपोर्ट्स हैं जो भी है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। द ब्रिटिशर्स ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड, सो दे सेट अप रिकॉर्ड्स रूम अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड्स को बनाया नहीं, उनको मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग थी, मतलब कि जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे होम मिनिस्ट्री है, उससे रिलेटेड बहुत सारे काम होंगे और वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उससे रिलेटेड एक बिल्डिंग बना दी जिसमें कि वो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें सेफली मेंटेन वे में रख सके। द विलेज तहसीलदार का जो ऑफिस है, कलेक्टोरेट का है, जो कमिश्नर्स हैं, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स हैं, और द लॉ कोर्ट्स है, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स, यानी कि सभी के अपने रिकॉर्ड्स रूम थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स, यानी कि म्यूजियम्स भी बनाए, कोई मेन जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको भी बनाया गया इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन वे में रख